पानीपत की तीसरी लड़ाई, शक्तियों का टकराव, उठता तूफान, मराठा महत्वाकांक्षा और दुर्रानी का बचाव। एक युद्ध भूमि आकार लेती है। पानीपत और तैनात सेनाएं। विनाश की सुबह, पानीपत में भिड़ंत शुरू। पासा पलटता है। युद्ध के मैदान पर मराठा भाग्य फीका पड़ गया। पानीपत की विरासत, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। साम्राज्य के साये 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने मराठा संघ और अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व वाले अफगान साम्राज्य के बीच एक भयानक संघर्ष को चिह्नित किया। पश्चिमी भारत के मराठा शिवाजी महाराज जैसे नेताओं के अधीन प्रमुखता से उभरे थे। उनकी शक्ति ने अहमद शाह दुर्रानी को धमकी दी, जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण की मांग की। मुगल साम्राज्य, जो कभी प्रभावशाली था, चेक रंबल रहा था, जिससे शक्ति शून्य हो गई। मराठा साहसी हो गए, मुगल अधिकार को चुनौती दी और अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। आसन्न संघर्ष भारत में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष था। इसका परिणाम पीढ़ियों तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देगा। भाग 2, उठता तूफान, मराठा महत्वाकांक्षा और दुर्रानी का बचाव। पेशवा बालाजी बाजी राव के नेतृत्व में मराठा संघ का लक्ष्य पूरे भारत में विस्तार करना था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराया था और उत्तर में पंजाब तक का सफर तय किया था। अहमद शाह दुर्रानी ने खतरे को पहचाना और एक दो फॉर्मिडेबल दल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मराठा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अफगान योद्धाओं और सहयोगियों को बुलाया। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठाओं ने एक विशाल सेना इकट्ठा की। उनके बल में एक दो फॉर्मिडेबल घुड़सवार, पैदल सेना और तोपखाने शामिल थे। वे दुर्रानी का सामना करने के लिए उत्तर की ओर दिल्ली की ओर मार्च कर गए। दोनों पक्षों के संघर्ष की तैयारी के साथ तनाव बढ़ गया। दांव ऊंचे थे, साम्राज्यों का भाग्य अधर में लटका हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी। भाग 3, एक युद्ध भूमि आकार लेती है। पानीपत और तैनात सेनाएं। पानीपत के मैदान, एक ऐतिहासिक युद्ध का मैदान, इस महाकाव्य टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं। यह स्थान अपने विशाल खुले मैदानों के साथ पहले कई लड़ाइयां देख चुका था, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अनफोल्डिंग ओल होने वाला है। समतल भूभाग सेना और तोपखाने की बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए एकदम सही था, जो इसे दो शक्तिशाली सेनाओं के संघर्ष के लिए एक आदर्श सेटिंग बनाता है। समतल भूभाग बड़े पैमाने पर लड़ाई के लिए आदर्श था, जो तेज घुड़सवार युद्धाभ्यास के पक्ष में था। घुड़सवार इकाइयां अपनी गति और चपलता के साथ खुले मैदानों को आसानी से नेविगेट कर सकती थीं, जिससे वे दोनों पक्षों के लिए युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए। सैकड़ों हजारों की संख्या में मराठा सेना ने पानीपत के दक्षिण में एक स्थान ले लिया। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में यह विशाल सेना अच्छी तरह से तैयार थी और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए दृढ़ थी। मराठा अपने साथ हथियारों और आपूर्ति की एक विशाल सरणी लाए थे, जो एक लंबी सगाई के लिए तैयार थे। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया, जिसमें तोपखाने सामने थे और घुड़सवार सेना के किनारों पर। इस गठन को दुश्मन के हमलों से अपने फ्लैग्स की रक्षा करते हुए उनकी फायर पावर को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे आगे तैनात तोपखाने का उद्देश्य घुड़सवार सेना और पैदल सेना के निर्णायक प्रहार के लिए आगे बढ़ने से पहले दुश्मन को कमजोर करना था। अहमद शाह दुर्रानी ने अपनी दो फॉर्मिडेबल सेना को मराठाओं का सामना करते हुए तैनात किया। उनकी सेना हालांकि संख्या में छोटी थी, अत्यधिक अनुशासित और युद्ध में अनुभवी थी। दुर्रानी की सेना उस समय की रणनीति में पारंगत थी और उनका नेता कई जीत के साथ एक अनुभवी कमांडर था। अफगान सेना हालांकि छोटी थी, अपनी क्रूरता और कुशल घुड़सवार सेना के लिए जानी जाती थी। ये योद्धा अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, जो उन्हें युद्ध के मैदान में एक दो फॉर्मिडेबल प्रतिद्वंद्वी बनाते थे। उनकी घुड़सवार सेना विशेष रूप से युद्ध में अपनी गति और प्रभावशीलता के लिए फिएट थी। दुर्रानी ने अपनी तोपखाने को एक अर्धचंद्राकार गठन में तैनात किया ताकि अग्निशक्ति को अधिकतम किया जा सके। इस रणनीतिक व्यवस्था ने उसकी तोपों को एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करने की इजाजत दी, जिससे एक घातक क्रॉसफायर बना, जिससे दुश्मन के रैंक कम हो सकते हैं। अर्धचंद्राकार गठन दुर्रानी के सामरिक कौशल और युद्ध के मैदान की परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। जैसे ही दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, तनाव काफी बढ़ गया।
दोनों ओर के सैनिकों को पता था कि इस लड़ाई का परिणाम उनके साम्राज्यों के भविष्य को तय करेगा। हवा प्रत्याशा और इतिहास के भार से भरी हुई थी, क्योंकि प्रत्येक योद्धा अपने जीवन की लड़ाई के लिए तैयार था। 14 जनवरी 1761 को सूरज उगते ही साम्राज्यों का भाग्य अधर में लटक गया। सुबह की रोशनी ने युद्ध के मैदान में लंबी परछाई डाली, जो उन सैनिकों के चेहरे को रोशन कर रही थी जो लड़ने के लिए तैयार थे। यह दिन आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। स्टील का टकराव, तोपों की दहाड़ और योद्धाओं के रोने की आवाज जल्द ही हवा को भर देगी, जो भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक की शुरुआत का प्रतीक है। दोनों पक्ष अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे, यह जानते हुए कि परिणाम उनके राष्ट्रों के भाग्य का निर्धारण करेगा। 14 जनवरी 1761 की सुबह पानीपत पर ठंड और साफ हुई। हवा कुरकुरी थी और पूर्वाभास की भावना पूरे देश में छा गई थी, मानो धरती खुद उस दिन के महत्व को जानती हो। जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर टूटी, दो विशाल सेनाएं जीवन में आ गईं। अपने लबादों में लिपटे सैनिकों ने ठंड को दूर भगाया और आसन्न संघर्ष के लिए तैयार हो गए। मराठा और अफगान दोनों ही दांव से अवगत थे, इतिहास में एक निर्णायक क्षण के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। सन्नाटा ड्रम की आवाज से बिखर गया, जो लड़ाई की शुरुआत का संकेत दे रहा था। लयबद्ध धड़कन पूरे मैदान में गूंज उठी, हथियारों के लिए एक पुकार जो सबसे अनुभवी योद्धाओं की रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देती थी। मराठाओं ने अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता में विश्वास रखते हुए पहला कदम उठाया। उनके सेनापति, वर्षों के युद्ध से अनुभवी, अपने सैनिकों को सटीकता के साथ निर्देशित करते थे। उम्मीद करते थे कि अफगान सेना को सरासर संख्या के साथ अभिभूत कर दिया जाएगा। उनके तोपखाने में जान आ गई। अफगान पुजित्सी की ओर एक घातक ओलों को भेज रहा था। हर धमाके से धरती हिल गई और हवा में बारूद की तीखी गंध भर गई। अहमद शाह दुर्रानी बेफिक्र ने उनकी रणनीति का अनुमान लगाया था। उनका शांत आचरण उनके चारों ओर युद्ध के तूफान को झुठलाता था, क्योंकि वह एक गहरी निगाह से सामने आई घटनाओं को देख रहे थे। उनके तोपखाने रणनीतिक रूप से स्थित ने इसी तरह जवाब दिया। अफगान तोपों ने वापस दहाड़ते हुए अपने घातक प्रोजेक्टाइल मराठा लाइनों की ओर भेजे, जिससे आग का एक घातक आदान प्रदान हुआ। युद्ध का मैदान टकराते हुए स्टील और विस्फोट वाले बारूद के शोरगुल में डूबा हुआ था। धुएं ने हवा को भर दिया, दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया और अराजकता में इजाफा किया। युद्ध की आवाजें बहरी हो रही थीं, विनाश का एक ऐसा सिम्फनी जो बिना रुके बजता रहा। मराठा घुड़सवार सेना अफगान लाइनों की ओर बढ़ गई, उन्हें पछाड़ने की उम्मीद में। उनके घोड़े पूरे मैदान में गरजे, सवार युद्ध के नारे लगाते हुए जैसे ही वे दूरी को बंद कर देते थे। अफगान घुड़सवार सेना ने मराठा चार्ज का आमना सामना किया। घोड़े और सवार का टकराव क्रूर था, गति और हिंसा का बवंडर था, क्योंकि दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई थीं। दोनों सेनाएं एक भीषण गर्जना के साथ आपस में टकरा गईं, एक हताश संघर्ष में लिप्त हो गईं। तलवारें आपस में टकरा गईं और घायलों की चीख पुकार हवा में भर गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने क्रूरता से लड़ाई लड़ी। लड़ाई के शुरुआती घंटे अराजक और खूनी थे। जमीन जल्द ही गिरे हुए लोगों से अटी पड़ी थी और हवा मरने वालों के रोने और स्टील के टकराव से भरी हुई। किसी भी पक्ष को निर्णायक बढ़त हासिल नहीं हुई और परिणाम अनिश्चित रहा। लड़ाई जारी रेज्ड। मराठा और अफगान दोनों एक घातक गतिरोध में बंद थे, प्रत्येक को शोषण करने के लिए कमजोरी के क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ज्वार अफगानों के पक्ष में होने लगा। मराठा, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों और एक सुनियोजित योजना के साथ युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था, ने दबाव बढ़ता हुआ महसूस करना शुरू कर दिया। जिस प्रारंभिक आत्मविश्वास ने उनके आरोप को प्रेरित किया था, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि अफगान अप्रत्याशित लचीलापन के साथ अपनी जमीन पर टिके हुए थे। अहमद शाह दुर्रानी ने मराठा युद्ध योजना का अनुमान लगाया था। उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता और युद्ध के मैदान की रणनीति की गहरी समझ ने उन्हें एक बढ़त दी। वह जानता था कि मराठा अपनी घुड़सवार सेना और तेज युद्धाभ्यास पर बहुत अधिक निर्भर करेगा, ताकि उसकी सेना को पछाड़ सके। उसने अपने सैनिकों को शुरुआती हमले के दौरान ऊर्जा और गोला बारूद बचाने का निर्देश दिया। इस परिकलित धैर्य ने उनकी सेना को अपने संसाधनों को समाप्त किए बिना मराठा के शुरुआती आक्रामक धक्का का सामना करने की अनुमति दी। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मराठा आपूर्ति लाइनें बाधित हो गईं। जो अफरा तफरी मची वह स्पष्ट थी, क्योंकि सैनिकों ने अचानक आवश्यक आपूर्ति की कमी को समझने के लिए हाथापाई की।
बढ़ते भ्रम के बीच मराठा कमांडरों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। दुर्रानी ने मराठा सामान ट्रेन को निशाना बनाने के लिए एक टुकड़ी भेजी, जिससे अव्यवस्था फैल गई। आपूर्ति के नुकसान ने न केवल मराठा सैनिकों का मनोबल तोड़ा, बल्कि उन्हें असुरक्षित और अव्यवस्थित भी छोड़ दिया। मराठा घुड़सवार सेना के घोड़ों को लक्षित करने की दुर्रानी की रणनीति विनाशकारी साबित हुई। अपनी गति और चपलता के लिए जानी जाने वाली मराठा घुड़सवार सेना ने खुद को अपंग पाया, क्योंकि घोड़े गिर गए, लड़ाई जारी रखने में असमर्थ थे। मराठाओं ने अपनी घुड़सवार सेना की गति पर भरोसा करते हुए पाया कि उनके युद्धाभ्यास बाधित हैं। उनकी घुड़सवार सेना की एक बार द्रव और गतिशील गतिविधियां अब सुस्त और अप्रभावी थीं, जिससे वे अफगान पलटवार के संपर्क में आ गए। बढ़ती हताशा को महसूस करते हुए दुर्रानी ने एक पूर्ण पैमाने पर हमले का आदेश दिया। उनकी सेना अपनी पिछली सफलताओं से उत्साहित नए जोश के साथ आरोपित हुई, जिसका उद्देश्य एक निर्णायक प्रहार देना था। उनकी कुलीन घुड़सवार सेना इकाइयों जरीबों ने मराठा सुरक्षा को तोड़ दिया। ये अनुभवी योद्धा अपनी क्रूरता और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सटीकता और बल के साथ मराठा लाइनों को काट दिया। जैसे ही सूरज डूबा, मराठा सेना पतन के कगार पर थी। एक बार गर्व और दू फॉर्मिडेबल द्यबल अब अपने पूर्व स्व की छाया थी, अंधेरा छाते ही अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनका शुरुआती आत्मविश्वास निराशा में बदल गया, क्योंकि ज्वार उनके खिलाफ हो गया। आसन्न हार का एहसास सहेबलिनिकों पर भारी पड़ा, जिससे उनकी लड़ने की इच्छा शक्ति कमजोर हो गई। युद्ध का मैदान गिरे हुए सैनिकों से अटा पड़ा था, जो लड़ाई की क्रूरता का प्रमाण था। हताहतों की संख्या में लड़ाई की लागत स्पष्ट थी, जो जीत की मराठा की उम्मीदों के लिए एक गंभीर अंक का प्रतीक थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंतिम घंटे अराजकता और रक्तपात से भरे हुए थे। मराठा सेना पूरी तरह से टूट गई थी, उनके गठन बिखर गए थे। सदाशिवराव भाऊ ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः मारे गए, जिससे उनके सैनिकों का मनोबल टूट गया। अपने नेता के चले जाने के साथ शेष मराठा सैनिक युद्ध के मैदान से भाग गए। अफगान घुड़सवार सेना ने पीछे हटने वाले मराठाओं का लगातार पीछा किया। हार पूरी हो गई थी और अहमद शाह दुर्रानी की जीत पूर्ण थी। हजारों लोगों के मारे जाने के साथ मराठाओं के लिए इसके बाद का समय विनाशकारी था। मराठा संघ को एक ऐसा झटका लगा, जिससे वह कभी पूरी तरह उभर नहीं पाया। पेशवा का अधिकार कमजोर हो गया था और एकीकृत भारत का सपना चकनाचूर हो गया। अहमद शाह दुर्रानी के लिए जीत ने उनकी प्रतिष्ठा और उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण को मजबूत किया। हालांकि उनकी जीत भारी कीमत पर हुई, उनकी अपनी सेना में महत्वपूर्ण हताहत हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। लड़ाई के गंभीर परिणाम थे, जिसने दशकों तक राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। मराठा की हार ने उनकी शाही महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया। मराठा संघ ने अपनी पूर्व शक्ति या प्रभाव कभी हासिल नहीं किया। लड़ाई ने उत्तर भारत में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। अहमद शाह दुर्रानी की जीत ने उनके नियंत्रण को सुरक्षित कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने लाभ को मजबूत नहीं किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खंडित परिदृश्य का फायदा उठाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने साम्राज्य के मराठा सपनों के अंत का प्रतीक किया। इसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया, जिस पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। पानीपत की गूंज भारत के अतीत में आज भी गूंजती है, इस महत्वपूर्ण लड़ाई की याद दिलाती है।